नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टॉप 15 साइंस के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस पेपरों में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एक एक प्रश्न को हम यहाँ देखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी रतौंधी, ऑप्शन सी रक्तअल्पता, ऑप्शन डी बेरी। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विटामिन B1 की कमी से जो है बेरी रोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, इसमें देखते हैं कि B1 का वैज्ञानिक नाम क्या है। अब B1 का वैज्ञानिक नाम है थायमीन। अब विटामिन B1 कमी से कौन सी रोग होता है, बेरी। अब इसमें विटामिन की खोज किसने की, फंक ने। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ लेगा, वैज्ञानिक नाम, तो रेटिनॉल। B1 का थायमीन, B2 का जो है राइबोफ्लेविन, B7 का जो होगा बायोटीन, विटामिन सी का नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का जो है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का जो है टोकोफेरॉल। विटामिन के का जो है फाइलोक्विनोन। विटामिन B3 का नाम हो जाएगा नियासिन। विटामिन B5 का हो जाएगा पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B12 का जो है कोबालामीन। तो इस तरह हम क्वेश्चन को एक से जोड़ देंगे और ढेर सारे इसको हम टॉपिक इसको क्लियर कर लेंगे। अब इसमें आता है कि पूछ लेता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। वसा में घुलनशील विटामिन, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो वसा में घुलनशील विटामिन है, इसी से रिलेटेड दोस्तों टॉपिक है। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ए, डी, ई, के। अब अगला प्रश्न पूछ लेगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, तो बी और सी। विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। इनमें से कौन सी महामारी और स्थानिक, एपिडेमिक एंड एंडेमिक दोनों प्रकार की बीमारी है। महामारी और स्थानिक, ये दोनों किस प्रकार की बीमारी है, तो टाइफाइड, हैजा, पोलियो, खसरा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हैजा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन अधिक तापमान है। निम्न में से किसमें अधिक ताप है। निम्न में से किसमें अधिक ताप है, तो बर्फ में, उबलते पानी में, भाप में, ऊपर के सभी। तो सबसे अधिक तापमान किसमें ताप होगा, तो ऑप्शन सी भाप में। सबसे अधिक ताप जो है भाप में होगा, सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। गिरगिट रंग क्यों बदलता है। गिरगिट रंग क्यों बदलता है। ऑप्शन ए, अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलते हैं। बी, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। सी, गिरगिट वातावरण के प्रति सेकंड के रूप में रंग बदलते हैं। डी, ऊपर में से कोई भी नहीं। राइट आंसर हो जाएगा बी, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। गिरगिट जो होते हैं वो गर्मी प्रबंधन के लिए जो है रंग बदलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। राइनो वायरस की वजह बनता है। राइनो वायरस की वजह बनता है। ऑप्शन ए जुकाम, आम जुकाम, ऑप्शन बी सिर दर्द, ऑप्शन सी कफ, ऑप्शन डी घुटनों में दर्द। तो राइनो वायरस जो है आम
जुकाम। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आम जुकाम की वजह बनता है। क्लियर, ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है ए पटेला, बी स्टेपिस, सी टिबिया, डी ह्यूमरस। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। ये जो है कान में होती है, सबसे छोटी हड्डी कान में, स्टेपिस इसको बोलते हैं, सबसे छोटी हड्डी होती है मानव शरीर की। अब इसी में क्वेश्चन पूछेगा सबसे बड़ी हड्डी शरीर की, तो हो जाएगा फीमर, फीमर वो जांघ की हड्डी। क्लियर, तो जांघ की हड्डी फीमर जो है सबसे बड़ी हड्डी होती है शरीर की, सबसे शरीर की छोटी हड्डी वो कान की, तो इसे बोलते हैं स्टेपिस। कान की हड्डी छोटी जो होती है वो स्टेपिस कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, कान की हड्डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मात्र दो ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? मात्र ऐसे कौन दो ऊतक हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? ऑप्शन है खून, नाखून और कार्निया, त्वचा और मस्तिष्क, उंगलियां और नाक, पैर और भुजा। तो आपके त्वचा और मस्तिष्क जो है ब्लड से जो है ऑक्सीजन प्राप्त कर लेते हैं, उंगली भी और नाक भी, पैर और भुजा भी। आपके नाखून जो होते हैं वो और कार्निया, ये दोनों जो है खून से ऑक्सीजन जो है नहीं प्राप्त करते। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाखून और कार्निया, ये दोनों जो है खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। तो राइट आंसर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। आँख का कौन सा भाग है आँख के रंग का निर्धारण करता है? आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, बी आइरिस, सी कार्निया, डी आईलिड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइरिस जो होती है, आइरिस आँख का आइरिस भाग जो होता है आँख के रंग का निर्धारण करता है। आइरिस वाला भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है किसके बराबर? आयतन के बराबर, भार के बराबर, पृष्ठभाग के बराबर, घनत्व के बराबर। तो कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। क्लियर, आयतन के बराबर यदि हटाती है तो नाव जो है डूब जाएगी। तो ये राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी यूएसए, डी ग्रीस। तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है वो ग्रीस देश से संबंधित है, ग्रीस देश से संबंधित है, डी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कार्परनिकस ने, आइंस्टीन ने। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। न्यूटन ने जो है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो है प्रतिपादन किया। अब यहाँ देख लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? तो कणों के बीच लगने वाले आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। कणों के बीच लगने वाले आकर्षण को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। अब इसी में हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। एक बार फिर से, कणों के बीच लगने वाले आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। क्लियर? अब गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि जब दो वस्तुएं, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जब दो वस्तुएं एक दूसरे को क्या करें? आकर्षित करें, तो वो क्या हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। वहाँ जो बल लगता है वो क्या हो जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। अब इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला हो जाएगा F बराबर G गुणे M1 M2 बटे R²। इसका गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण को जो हम G से दर्शाते हैं। क्लियर? और G का मान शून्य कहाँ होता है? क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। G का मान शून्य कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? ध्रुवों पे जो होता है G का मान शून्य होता है। ध्रुवों पर G का मान शून्य होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 15 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड, 7 किलोमीटर पर सेकेंड और 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर हम किसी वस्तु को जो है ऊपर की तरफ 11.2 किलोमीटर एक सेकेंड में हम 11.2 किलोमीटर के हिसाब से फेंक दें तो वस्तु जो है फिर दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। पलायन वेग का मतलब हो गया वह वेग जिससे हम किसी वस्तु को फेंक दें तो दोबारा पृथ्वी पर नीचे ना गिरे, तो पलायन वेग हो गया। तो पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी एक सेकेंड में हम 11 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वस्तु को फेंक दें तो दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आएंगे। तो इसलिए पलायन वेग कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। पास्कल की इकाई क्या है? आर्द्रता की। पास्कल किसकी इकाई है? आर्द्रता, दाब की, वर्षा की और तापमान की। तो पास्कल इकाई है किसकी? दाब की। क्लियर? पास्कल इकाई है दाब की। और दाब बराबर क्या होता है? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। क्लियर? दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो क्यूसेक से हम क्या नापते हैं? मापा जाता है जल का बहाव। जल का बहाव मापने के लिए हम क्यूसेक का प्रयोग करते हैं। क्लियर? सी राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की, समय की, प्रकाश की तीव्रता की, द्रव्यमान की। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष में दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कितना? 9.46 गुणे 10⁻15। एक
एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10⁻15 15 है यहाँ 10⁻15 मीटर। अब किलोमीटर में हो जाएगा 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर। सेंटीमीटर में 9.46 गुणे 10⁻17 सेंटीमीटर। क्लियर? इतना होता है। दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।